खबर ये है कि हुकूमत ने इंटरनेट को रेगुलेट, यानी जी हाँ रेगुलेट समझ तो आप गए होंगे, करने के लिए 30 अरब के करीब जो बजट में फंड्स हैं उनको मुख्तस कर दिया गया है और एक फायरवॉल लाने की बात की जा रही है। उसको टेस्ट भी किया जा रहा है, उसकी एक तरीके से जो टेस्ट ट्रांसमिशन है वो रन भी की गई और इसका पहली मर्तबा अगर हम देखें तो जो एडमिशन है वो अज़मा बुखारी साहिबा ने किया कि भाई वाकई गवर्नमेंट के पास फायरवॉल आ चुकी है। सारे ओवरसीज हैं, बहुत सारे लोकल हैं, उनके मैंने स्क्रीनशॉट्स भी जो है वो साथ लगाए हैं। अब तो खैर फाइबर वॉल भी सुना है कि वफाक के पास आ गई है, मैं उनको भी लिख रही हूँ कि इसके बाद इस फाइबर वॉल के बाद अब बड़ा आसान है इनके एड्रेसेस और वो देखना। दानियाल चौधरी साहब ने फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो दूसरा हमने देखी कंफर्मेशन, उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया में फायरवॉल्स लगती हैं, प्रोपेगेंडा को कंट्रोल करना चाहिए, यहाँ भी होगा। फायरवॉल उस तरह कोई नहीं लग रही जो लग पहले तो रही है। नहीं, आई थिंक एक प्रोसेस पहले चल रहा था। फायरवॉल इस तरह कोई असल में कोई दीवार तो नहीं होती, बेसिकली आपका फिल्टर करने के लिए कि जब पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट और उनको वीकन करने की और मुल्क के खिलाफ जो प्रोपेगेंडास चीजें और पूरी दुनिया में है, अमेरिका में है, लंदन में है। फिर हमने देखा कि 9-10 मुहर्रम के इर्द गिर्द मुल्क के अंदर व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं कुछ स्लो डाउन हो गए, कुछ बंद हो गए और ये कहा जा रहा था कि गालिबन शायद इस फायर वॉल को टेस्ट किया जा रहा है। जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो पूरी दुनिया के अंदर से ऐप स्लो हैं, पाकिस्तान में तो हमने कुछ नहीं किया। इंटरनेट डाउन है दुनिया के कई ममालिक के अंदर। अमेरिका में फ्लाइट ऑपरेशन भी जो है वो अफेक्ट हुए, उससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। वो इंटरनेट की एक ओवरऑल प्रॉब्लम आई है जिसको जो मेरे नोटिस में है। तारड़ साहब को बता दें कि इंटरनेट डाउन होने की वजह से ये फ्लाइट इंडस्ट्री का क्राइसिस नहीं आया था, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक बग आ गया था और उसकी वजह से, उस अपडेट की वजह से सब कुछ हुआ था। सिर्फ पाकिस्तान या शायद बांग्लादेश है, बांग्लादेश मॉडल को हम लाना चाहते हैं, वहां पर ये सब कुछ हो रहा है। अब हुकूमत का तो मेरा ख्याल है साफ साफ एक ही तरीका है कि गैस लाइट किया जाए और प्रिटेंड किया जाए कि ये तो हो ही नहीं रहा। हमारे साथ फरिया अजीज साहिबा हैं, डिजिटल राइट एक्टिविस्ट हैं। तो आप कुछ भी शिकायत लगाएंगे फरिया, कोई भी बात करेंगे तो गवर्नमेंट कहेगी कि ये तो हो ही नहीं रहा है, तो आपको लग रहा है, ये तो पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। सो गैस लाइटिंग ही हमारी नेशनल पॉलिसी है इस हवाले से। कोशिश करते हैं कि फरिया अजीज साहिबा से हमारा दोबारा राब्ता हो जाए, क्योंकि अब हुकूमत ने इस हवाले से कहा कि ये जो फायर वॉल है ये कोई कह रहा है कि हमने रखी है, कोई कह रहा है कि हमने नहीं रखी, कोई कह रहा है हम ट्राई कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम ट्राई नहीं कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि इंटरनेट स्लो ही नहीं हुआ है। सो कन्फ्यूजन के अंदर, एक कंट्रोल्ड केओस कन्फ्यूजन के अंदर रखा है। अगर हम फोन के ऊपर फरिया अजीज साहिबा को ले लीजिए, क्योंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर है, हम उनसे बात करें। जी फरिया, क्या फायरवॉल है या नहीं है? गवर्नमेंट कह रही इंटरनेट तो स्लो ही नहीं हुआ था। अब आप देख लें, मैं खुद मेरे ड्रॉप करके ब्रॉडबैंड डेटा पे किया, वो पता नहीं कितना लास्ट करता है। तो इंटरनेट में मसले तो बिल्कुल हो रहे हैं और ये काफी महीनों से, बल्कि साल के शुरू से ये मसाइल हैं कि स्लो इंटरनेट हुआ है, थ्रॉटल हुआ है। उसके बाद अभी जो हमने व्हाट्सएप डिस्ट्रप्शन के साथ देखा, वो शायद पहला एविडेंस ऑफ सोर्स है कि किस लेवल की कैपेबिलिटी या डिप्लॉयमेंट हुई है। अब वो टेक्निकल ग्लिच के हुकूमत के एहलकार करेंगे कोई टेक्निकल ग्लिच है, ग्लोबल डिस्ट्रप्शन है, जो कि बिल्कुल नहीं है। और अब जैसे आपने कहा कि जो हवाले दिए कि तस्लीम किया जा रहा है कि हाँ कुछ लग गया है, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि लंदन और यूएस और इधर और ये डेफेमेशन कानून के बारे में भी ये कभी भी हवाला नहीं देते कि स्पेसिफिकली क्या चीज है। और इस तरह की फायरवॉल बिल्कुल भी नहीं। आप अगर यूके और यूएस के हवाले दे रहे हैं तो तब तो बिल्कुल भी नहीं, और खास तौर पे इदारों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। ना उस तरह से कवानीन इस्तेमाल होते हैं, ना उस तरह से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। अगर आप हम मिलाते हैं तो चाइना या यूएई, लेकिन आप उन रेजिम्स को भी देखें फिर तो या तो हम ऑन पेपर ही सही, लेकिन डेमोक्रेसी है या नहीं है, पहले तो इसका तयन कर लेना। उसके बाद फिर ये जब कहते हैं कि यहाँ भी होता है वहां भी होता है, लेकिन कोई हवाला नहीं देते, और यहाँ पे फिर रूल ऑफ लॉ भी मिसिंग है, तो वो प्रोटेक्शंस भी मिसिंग है जो और जगहों पे होती हैं। सो फरिया, क्या दुनिया में कुछ ममालिक है जहाँ पे फायरवॉल्स लगी हुई हैं और वो अपने शहरियों का डेटा मॉनिटर कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उनको सेंसर कर रहे हैं, कामयाबी से कर रहे हैं? कुछ ममालिक, शायद चीन का मिसाल दी जाती है, रूस की मिसाल दी जाती है, तो उसी तरह का फायरवॉल है ये? जी देखिए, चीन की मिसाल दी जाती है और फायरवॉल का लफ्ज भी वहीं से आता है इस कॉन्टेक्स्ट में, जो सियासी कंट्रोल का कॉन्टेक्स्ट जो है। लेकिन चीन की जो फायरवॉल है, जिसे कहते हैं द ग्रेट फायरवॉल या द गोल्डन शील्ड,
چین بہت مختلف طریقے سے اسٹرکچر ہے. ان کے سارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ لوکل ہے, آپ کی اپلیکیشنز ہیں وغیرہ سارا. تو وہاں پہ جو کمپنیز کی پریزنس ہے دو طریقوں سے کیا جاتا ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ کس چیز تک رسائی ہے وہ ٹیکنالوجیکلی کنٹرول ہو رہی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چین میں وی پی اینز نہیں لوگ استعمال کرتے. اس کے ساتھ جو ریگولیشن کا فنکشن آتا ہے کہ وی پی اینز اگر مانیٹر ہوتے ہیں یا رجسٹر ہوتے ہیں یا آپ لوگوں تک ظاہر ہے کہ وہ انونیمٹی نہیں ہے یا آپ نے کارڈ کے ذریعے اگر خریدا ہے تو آپ تک پہنچ اور پکڑ ہے, تو وہ ایک پورا ایک نظام ایسا ہے. اب اگر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم چین کے نظام کی طرف جا رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. آپ اگر یو اے ای میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ کالز نہیں ہو سکتی ہیں, وہاں پہ بھی ریسٹرکٹیڈ ہے, وہاں پہ بھی کمپنی کمپلائنس ہوتی ہے, لیکن ہم نے کس طرف جانا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارا ایک سیاسی ماحول ہے, ہمارے پرٹیکولر کانٹیکسٹ, اور لوگوں کا روزگار بھی انٹرنیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس ملک کے اندر, بہت ساری انڈسٹریز کا. بہت شکریہ.